हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम जनरल अवेयरनेस की सुपर एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 9 डिस्कस करने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाली एग्जाम यूपीपीसीएल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस सेशन के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। रिड्यूस, रीयूज एंड डैश आर द 3 आर्ट्स टू सेव द एनवायरमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रिसाइकल। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल आर द 3 आर्ट्स टू सेव द एनवायरमेंट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर दिया है वो दिया है मुकेश पाल एंड राजेंद्र शाह आरजे ने। सो शॉर्ट आउट टू यू गाइस। अगर आप भी चाहते हो नेक्स्ट सेशन में आपको शॉर्ट आउट मिले तो आपको सेशन के एंड में एक क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। शेन वॉटसन हु हैज़ announced retirement from all forms of the cricket hails from which country? शेन वॉटसन जो है जिन्होंने अभी क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है, तो ये कौन से कंट्री से है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। शेन वॉटसन जो है वो ऑस्ट्रेलिया से है जिन्होंने अभी रिटायरमेंट ले लिया ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, मतलब सारे क्रिकेट के फॉर्म से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। सो वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। इसी के साथ आपको जो ध्यान में रखना है वो है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जो कि है कैनबेरा एंड करेंसी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तेजपुर लीची ऑफ विच स्टेट हैज़ रिसीव्ड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तेजपुर लीची जो है वो कौन सी स्टेट की है जिसे जीआई टैग मिला? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आसाम। तेजपुर लीची जो है वो आसाम से है जिसे अभी जीआई टैग मिला है। असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर। चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल एंड गवर्नर है जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग हैज़ बिन रिनेम्ड एज। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदलकर अभी क्या रख दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का जो नाम चेंज किया है और अभी जो हुआ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। कुछ दिनों पहले मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का नाम भी चेंज किया गया था और रख दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो आपको दोनों ध्यान में रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का बोला जाएगा पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी को बोला जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उसी के साथ साथ आपको दो बातें और ध्यान में रखनी है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की जो मिनिस्टर थी हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और उनके जगह जो न्यू मिनिस्टर बने हैं वो बने हैं नरेंद्र सिंह तोमर। एंड कंज्यूमर अफेयर एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के जो अब कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं वो बने हैं पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल बन गए कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के भी कैबिनेट मिनिस्टर। तो आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी होगी। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के जो मिनिस्टर बने हैं वो है मनसुख मंडाविया। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया सेंट टुवर्ड्स ल्यूनार इज। चंद्र की ओर भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 जो है वो भारत से भेजा हुआ पहला उपग्रह है। इसी के साथ साथ आपको जो ध्यान में रखना है वो है अभी रिसेंटली ताइवान 1 जो है वो मार्स मिशन चाइना ने भेजा था एंड चैंग 5 ये भी मिशन चाइना ने भेजा था एंड यूएई ने होप प्रोब ये एक मार्स मिशन भेजा था। तो आपको ध्यान में रखना कि चाइना ने 2 भेजे थे, ताइवान 1 एंड चैंग 5, और यूएई ने भेजा था होप प्रोब। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कंप्लायर एंड इंटरप्रेटर्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कंप्लायर एंड इंटरप्रेटर ये दोनों जो एग्जाम्पल्स है ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Target, bullseye, muzzle flub are terminologies associated with which of the following sports? तो टारगेट, बुलजाई, मजल फ्लब जो है वो टर्मिनोलॉजीज जो है वो कौन से स्पोर्ट से जुड़ी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राइफल शूटिंग। अभी रिसेंटली जो ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप कुवैत में हुआ, फर्स्ट टाइम कुवैत में हुआ ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप, जिसमें दिव्यांश सिंह पनवार जो है उन्हें 10 मीटर एयर राइफल का गोल्ड मेडल मिला है। तो ये आपको ध्यान में रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइफल शूटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि 10 मीटर का जो अभी राइफल शूटिंग हुआ था उसमें गोल्ड मेडल मिला है दिव्यांश सिंह पनवार को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज द गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी सिटी है जिन्हें गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। बेंगलुरु को गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इसी के साथ साथ बेंगलुरु के और भी नाम्स है, कभी कभार एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं, तो आपको ये सारी
नाम्स भी पता होने इंपॉर्टेंट है। बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, स्पेस सिटी, साइंस सिटी ऑफ इंडिया एंड IT कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दिस इज अ नेशनल पार्क सिचुएटेड इन हरियाणा? इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जो कि हरियाणा में है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, सुल्तानपुर। सुल्तानपुर ये नेशनल पार्क जो है वो हरियाणा में है। सुल्तानपुर और कालेसर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आपको ध्यान में रखना है कि हरियाणा के जो इंपॉर्टेंट दो है वो है सुल्तानपुर एंड कालेसर, ये हरियाणा के है। इसी के साथ साथ बंदीपुर जो है वो बिलोंग करता है कर्नाटका से, चंडोली जो है वो महाराष्ट्र में है एंड गिर जो है वो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, PSLV इज अ, PSLV क्या है? आंसर होगा ऑप्शन बी, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऑफ इंडिया। इंडिया का ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है PSLV, जिसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, हमारे यहाँ पे दो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स है, PSLV है एंड GSLV है। तो PSLV होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड GSLV होता है जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। Next question, question number 10. In Chhatrapati Shivaji Maharaj's Council of Minister, the Prime Minister was called. छत्रपति शिवाजी महाराज की काउंसिल में जो मिनिस्टर होता था, प्राइम मिनिस्टर, उसे क्या बोला जाता था? तो उसे बोला जाता था पेशवा। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, पेशवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डिनास्टी ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सी जो है वो ओल्डेस्ट डिनास्टी है, मतलब सबसे पुराना राजवंश है? इनमें से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, मौर्य। मौर्य डिनास्टी जो है वो सबसे पुरानी डिनास्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ईयर सॉल्ट सत्याग्रह टुक प्लेस? कौन से साल में सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था? नमक का सत्याग्रह कौन से वर्ष में हुआ था? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 1930। 1930 में हुआ था नमक सत्याग्रह, जो कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि गांधी जी ने इस सत्याग्रह को लाया था, नमक सत्याग्रह, जो कि 1930 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एस्टैब्लिश फर्स्ट? इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो सबसे पहले एस्टैब्लिश हुई थी? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। सबसे पहले इसे एस्टैब्लिश किया गया था इन 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, केसरी द न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय? केसरी न्यूज़पेपर था, उसकी शुरुआत किसने की? उसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो आंसर होगा BG तिलक, मतलब कि बाल गंगाधर तिलक जी ने इसकी शुरुआत की थी। आंसर होगा ऑप्शन बी, BG तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, चित्तौड़गढ़ वॉज द कैपिटल ऑफ डैश डिनास्टी? चित्तौड़गढ़ ये कौन सी वंश की राजधानी थी? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, सिसोदिया। सो चित्तौड़गढ़ जो कैपिटल थी वो सिसोदिया डिनास्टी की थी। क्वेश्चन नंबर 16, डू और डाई वॉज फोर्सफुल स्लोगन ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, हु गेव दिस कॉल? आंसर होगा ऑप्शन ए, गांधी जी। डू और डाई ये जो स्लोगन था, ये स्लोगन किसने बोला था? ये बोला था गांधी जी ने। ठीक है, करो या मरो, हिंदी में से बोला जाता है करो या मरो। ये एक ज़बरदस्त नारा चला था स्वतंत्रता संग्राम के दौरान में, करो या मरो एक ज़बरदस्त नारा चला था। यह कॉल किसने दी? तो ये दी थी गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया? इंडिया में कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, इनमें से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाता है? ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, कोल। कोल जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द दिब्रू-सिखोवा, नामेरी एंड ओरंग नेशनल पार्क आर ऑल फाउंड इन विच स्टेट? दिब्रू-सिखोवा, नामेरी एंड ओरंग ये नेशनल जो पार्क है ये कौन से स्टेट में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आसाम। आसाम में ये सारे दिब्रू-सिखोवा, नामेरी एंड ओरंग ये आसाम से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके साथ साथ अभी 6 नेशनल पार्क जो कि आसाम में आने वाला है वो है रायमोना नेशनल पार्क इन कोकराझार। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 6 नेशनल पार्क जो आसाम में आने वाला है वो कौन सा होने वाला है? रायमोना नेशनल पार्क, जो कि कोकराझार में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज विटामिन B1? विटामिन B1 को और क्या बोला जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, थायमिन। थायमिन बोला जाता है विटामिन बी को, B1 को।
ओके यहाँ पे ये चार्ट में आपको नज़र आ रहा होगा कि जितने भी विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, इन सब के नाम होता है। विटामिन ए को बोला जाता है रेटिनॉल, और इसकी जब डिफिशियंसी होती है तो हमें कुछ डिसीज होता है। जैसे विटामिन ई की डिफिशियंसी होगी तो हमें होगा लॉस ऑफ विजन, मतलब कि ब्लाइंडनेस, हमें कम नज़र आएगा। ठीक है, विटामिन बी की अगर डिफिशियंसी हो जाती है तो हमें बेरी बेरी हो सकता है। बेरी बेरी क्या होता है? वीक मसल्स एंड सीवियर वेट लॉस। ठीक है, तो ये सारे विटामिन है, एंड इन सारे विटामिन के जो भी और भी नेम्स है वो भी आपको पता होना इंपॉर्टेंट है, और इनकी डिफिशियंसी होती है तो हमें कौन सा डिसीज़ हो सकता है, ये सारी बातें आपको पता होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये चार्ट आपको पूरा अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन डैश। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कहाँ पर है? तो आंसर होगा ब्रेन। ये ग्लैंड जो होती है ब्रेन में होती है। आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि जो डार्क पिंक कलर का शेडेड पार्ट है वो बोला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, उसी के ऊपर जो एक लाइट पिंक कलर का जो पोर्शन होता है उसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है, और बाकी हमारा होता है ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। गोल्डन बॉल इज एन अवार्ड प्रेजेंटेड टू एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर फ्रॉम विच स्पोर्ट। गोल्डन बॉल अवार्ड ये जो दिया जाता है ये कौन से स्पोर्ट कैटेगरी में दिया जाता है? तो आंसर होगा फुटबॉल। फुटबॉल में गोल्डन बॉल अवार्ड को दिया जाता है। गोल्डन बॉल अवार्ड जो दिया जाता है वो फुटबॉल कैटेगरी में दिया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। एज पर द यूनियन बजट 2021 हाउ मेनी सैनिक स्कूल विल बी ओपन। अभी जो रिसेंटली बजट आया 2021 का, उनमें कितनी सैनिक स्कूल्स को ओपन किया जाएगा? ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 100। फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमण है उन्होंने अनाउंस किया है प्रोविजन ऑफ 100 न्यू सैनिक स्कूल टू बी सेट अप इन पार्टनरशिप विद NGOs, प्राइवेट स्कूल्स एंड स्टेट्स इन द यूनियन बजट फॉर द 2021 फिस्कल। ठीक है, तो 100 सैनिक स्कूल्स को बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। एज पर द यूनियन बजट 2021 हाउ मच इज द फंड अलोकेटेड टू डिजिटल ट्रांजेक्शन। डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए इस साल के यूनियन बजट में कितना फंड अलोकेट किया गया? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 1500 करोड़। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिजिटल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, इसलिए तो 1500 करोड़ डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए फंड अलोकेट किया गया है इस साल। ये थे आज के हमारे सारे इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस। आज का क्वेश्चन है हमारा, गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड डैश मोबाइल ऐप फॉर कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी। तो गवर्नमेंट ने जो अभी एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, अनाउंस किया है कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी के लिए, तो उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन है हमारे गिवन, वो है ऑप्शन ए प्रोटेक्ट कोविड, ऑप्शन बी कोविड प्रो, ऑप्शन सी गो कोविड, ऑप्शन डी गो कोविन, ऑप्शन ई है कोव वैक्सीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आई होप आपको सारे समझ आए होंगे। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया होगा तो आपको वीडियो को लाइक करना है, आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।